ये लोग मेरी जन्नत के तलबगार हैं। क्या इन लोगों ने मेरी जन्नत की रानाइयों को, वहां के हुस्न जमाल को देखा है? ये उससे वाकिफ है? फरिश्ते कहते हैं नहीं। रब फरमाता है बिन देखे जब जन्नत के तलब का ये आलम है, देख लेंगे तो ये क्या करेंगे? तो फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला बिन देखे जब मांगने का ये आलम है, जब देख लेंगे तो ये मांगने में और भी शिद्दत इख्तियार कर जाएंगे। क्या ये लोग मेरे जहन्नम के दहकते बहकते लहकते हुए शोलों से ये वाकिफ है कि मेरी जहन्नम से ये पनाह मांग रहे हैं? फरिश्ते अर्ज करते हैं नहीं मौला, ये तेरी जहन्नम को नहीं जानते हैं। अगर ये देख लेंगे तो क्या करेंगे? या अल्लाह, ये रातों रात और भी पनाह मांगने में लग जाएंगे। फिर रब फरमाता है बताओ मेरे फरिश्तों, मेरे ये बंदे अपने घर बार को छोड़कर, अपने नर्म नाजुक बिस्तरों को छोड़कर, अपने नींद को तज कर खुले आसमान के नीचे बैठकर मेरा और मेरे महबूब का जिक्र कर रहे हैं। आज की इस रात की इबादत का बदला इनका क्या होना चाहिए? आज की इस रात की इबादत का बदला क्या होना चाहिए? फरिश्ते अर्ज़ करते हैं मौला, आज के इस रात की इबादत का बदला ये होना चाहिए कि तू इनकी गुनाहों को बख्श दे। तो रब फरमाता है इससे बढ़कर और कोई बदला है तो बता। तो फरिश्ते अर्ज़ करते हैं मौला, इससे बढ़कर बदला तो यही हो सकता है कि ये तुझसे राजी हो जाए, तू इनसे राजी हो जा। तो अल्लाह फरमाता है इससे बढ़कर और कोई बदला है तो बता। तो फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला, इससे बढ़कर और बदला इनाम और इकराम क्या हो सकता है, वो तू ही बेहतर जानता है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है ऐ मेरे फरिश्तों, मेरी इज्जत और जलाल की कसम है, तुम सब गवाह रहना, कल कयामत के दिन ये मेरे बंदे होंगे, मेरी जात होगी, ये मुझे देखेंगे, मैं इन्हें देखेंगे। रिसालत जलसे मिलादुन नबी फैज़ाने हुजूर गौसे तंगाला हज़रत अल्लामा मोहम्मद। चलिए माशाल्लाह, आप लोग करीब आकर के बैठे। मैंने पहले वादा किया था कि एक छोटा सा चंद जुमलों में ये बात आपको बता दूं कि हजरत सैयद अली हुसैन अशरफी मियां कछोछवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बड़े हसीनो जमील, बड़े खूबसूरत, उनके हुस्नो जमाल के बारे में क्यों नहीं हसीन होते? तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। वो सैयद जादे थे, उनके हुस्नो जमाल का क्या कहना है? वो औलादे नबी हैं। सैयद अली हुसैन अशरफी मियां के छोछा गए अपने मुरीद के पास, वो रामपुर गए। रामपुर के नवाब साहब उनके मुरीद। मई जून का महीना, चिलचिलाती धूप, भर चहार जानिब लूट हिद्दत तमाशत का बाजार गर्म है, लोग अपना चेहरा छुपाए फिर रहे हैं। नवाब साहब ने बड़ा हल्के में ऐलान करवाया था, काफी लोगों का इस्तेहाम है, लोगों का हुजूम है। नवाब साहब ने अपने एक खास कमरे में पीर साहब के बैठने का एहतमाम किया। पीर साहब तशरीफ लाए, सिरहान ने उनको बैठा दिया, पैंती आप बैठ गए, पंखा झलने लग गए। जब थोड़ी सी सुस्ती वो सुस्ताया, आराम मिला तो आप फरमाते हैं मियाँ, अल्लाह की रहमतें जब अल्लाह वालों पे बरसती हैं तो जो लोग उनके करीब होते हैं उन पर भी अल्लाह की रहमतें बरसती हैं, उन पर भी अल्लाह की रहमतें बरसती हैं। तो वहां पे एक जरा सा इधर उधर वाला बैठा था, उसने कहा हजरत अल्लाह वालों पे अल्लाह की रहमतें बरसती हैं ये तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जो उनके करीब बैठे होंगे उन पर अल्लाह की रहमत बरसेगी, ये मेरी समझ से बालातर है। तो हज़रत अशरफी मियां ने फरमाया ये गुस्ताख को हाथ पकड़ो और बाहर निकाल कर धूप में बैठा दो। अब नवाब साहब का दरबार, पीर साहब का हुक्म कौन नहीं माने। वो पलंग से चिपक के बैठा था, हाथ पकड़ा, ले जाके खुली धूप में बैठा दिया। अब सर पे छत का साहिबान नहीं है, वो आदमी पसीने से सराबोर हो रहा है, सोच रहा है खामखा हमने पीर साहब की बातों में टांग अड़ाई है कि ये सजा मुझे मिल गई है, वरना तो अच्छा खासा शांति से मैं बैठा था, ठंडी हवा भी लग रही थी। जब 10-20 मिनट गुजर गया तो हजरत ने फरमाया फिर उस आदमी को बुला के लाओ। उनको बुला के लाया गया, कहा मियां वहीं बैठ जाओ जहां पहले से बैठे थे। फिर उसी जगह पलंग से चिपक कर खामोश सर झुका के बैठ गया। तो हजरत फरमाते हैं कि नवाब साहब एक बात बताइए, ये जो पंखा आप झल रहे हैं, उस वक्त ये इलेक्ट्रॉनिक पंखों का प्रचलन तो था नहीं, ये बिजली का ये पंखा, ये कूलर, ये फलाना ढिमकाना, ये कुछ नहीं था, वो दस्ती पंखे होते। तो बोले ये पंखा जो झल रहे हैं नवाब साहब, ये मेरे लिए झल रहे हैं या इस आदमी के लिए? वही आदमी जिसको बाहर बैठाया गया था। बोला हुजूर मैं उसके लिए क्यों झलूंगा, इससे अच्छा तो मेरे घर का नौकर चाकर है, ये पंखा तो आपके लिए झला जा रहा है, का फिर हवा तो इन्हें भी लग रही है। हुजूर ने फरमाया फिर हवा तो इन्हें भी लग रही है। तो नवाब साहब ने कहा हुजूर हवा इन्हें इसलिए लग रही क्योंकि ये आपके करीब बैठे हैं। तो पीर साहब ने फरमाया जब ही से मैं इसी नुक्ते को समझाना चाह रहा था कि अल्लाह की रहमतें जब अल्लाह वालों पे नाजिल होती है तो जो अल्लाह वालों के करीब होता है उस पर भी अल्लाह की रहमतें नाजिल हो जाएगा।
तो आज इतने अच्छे अल्लाह वाले लोग बैठे हुए हैं, इतने लोग नेक लोग बैठे हुए हैं, उलमाए किराम बैठे हुए हैं, नाइबीन रसूल बैठे हैं। अल्लाह के प्यारे रसूल के दीन को आप तक पहुंचाने के लिए अब कोई नबी और रसूल नहीं आएंगे, ये उलमाए किराम ही हैं। मौलाना मुजफ्फर साहब बड़ी मस्जिद में कई दहों से, कई दशक से दीन की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ये दीगर उलमाए किराम, हाफिज अहमद साहब हैं, मौलाना मुबारक हुसैन नईमी, सब एक फर्द। हेलो, पढ़िए दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना तबीबना कुलूबिना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम वालिहिल किराम मुबरिहिल करीम उम्मतिहिल करीम मुबारक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातु व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। और एक बात याद रखिएगा, जनरेटर इतना करीब है ये तो डिस्टर्ब करेगा, आपको बात समझ में नहीं आएगी, ये सेटिंग सही नहीं है। जनाब मोहम्मद शरफुद्दीन उर्फ बुद्धन भाई और जनाब मन्नू साहब और जनाब कासो खान साहब, इन तीनों भाइयों ने अपने वालिदे गिरामी के इसाले सवाब के खातिर बमौके बरसी आज के इस अजीमुश्शान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है। आप सब लोग एक ताज़ियती महफिल में बैठे हुए हैं, सब मिलकर एक बार दुआ कर दे कि अल्लाह ताला मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दे और अल्लाह ताला हम सब को भी इस्लाम पर जिंदा रखे और जब हम लोगों को मौत दे तो अल्लाह ईमान की हालत में मौत दे। अब मैं अपनी आगाज़ गुफ्तगू से पहले 15 मिनट तो यूं ही गुजर गया, पता ही नहीं चला। अब तकरीर क्या होगी, 2-4 मिनट इसने जनरेटर ने ले लिया, अब ऐसा डिस्टर्ब कर रहा है। मैं दौरान तकरीर नहीं, कनेक्शन दो जल्दी से। अब आप लोग मेरी तरफ देखिए, मर्जी मौला अज़हमा औला, क्या कीजिएगा अल्लाह की जो मर्जी है, गौर से सुनिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं बहुत ज्यादा गाढ़ी गुफ्तगू नहीं करूंगा, जो हमारा अपना मिजाज है। मैं बिल्कुल सिंपल अंदाज में आपसे गुफ्तगू करने की कोशिश करूंगा। आप बगौर से बात फरमाएंगे तो शायद कुछ मुफीद बातें आपको ज़हन व फिक्र में आ जाए और मैं अपनी मौजूदा खिताबी जिम्मेदारी से सुबुकदोश हो जाऊँ। मैं आपको बार बार बीच में डिस्टर्ब नहीं कहूंगा कि सुभान अल्लाह कहिए, हाथ उठा के कहिए, मचल के कहिए, लहक के कहिए, झूम के कहिए, अपने होठों को चूम के कहिए, मैं बिल्कुल कुछ नहीं कहूंगा। आपकी मर्जी, सुभान अल्लाह कहेंगे आपका फायदा, नहीं कहेंगे आपका नुकसान। हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है। कल कयामत के दिन मैं भी कह दूंगा कि अल्लाह मैंने कह दिया था इन लोगों को कहना सुभान अल्लाह, तो सवाब मिलेगा। नहीं कहिएगा तो आप जिम्मेदार, अपने अमाल के जिम्मेदार हैं, इसलिए कि आपके बदले मैं हिसाब नहीं देने दूंगा। आपके अमाल के बदले मैं अपने अमाल के हिसाब नहीं दूंगा। मैं अपने अमाल का जिम्मेदार हूं, आप अपने अमाल का जिम्मेदार हैं। ये उलमा बार बार जो कहलाते हैं कि सुभान अल्लाह कहिए, मचल के कहिए, झूम के कहिए, लहक के कहिए, चाह के कहिए, उछल के कहिए, कूद के कहिए, ये सब आपके लिए, ये सब आपके लिए। अच्छा, आप जब कहते हैं तो इसका सवाब आपको मिलता है, हम सुनते हैं तो हमको भी इसका सवाब मिलता है। और सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये ऐसे कलेमात है कि जुबान पर हल्के हैं और कल कयामत के दिन मीज़ान अमल पे ये भारी हो जाएगा। ये कैसे भारी होगा, आप गौर से सुनो। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब कुरान करीम की तिलावत करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कुरान करीम में अगर सबसे ज्यादा किसी नबी का जिक्र है तो वह हजरत मूसा कलीमुल्लाह का जिक्र है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने एक मर्तबा कहा था, आपने मेराज के मौजू में कभी ये सुना होगा कि हजरत मूसा कहते रहे रब्बे अरनी, रब फरमाता रहा लन तरानी, ए रब तू मुझे दिखा दे, अनजुर इलैक, मैं तेरे तरफ
तरफ देखना चाहता हूँ। रब ने फरमाया ऐ मूसा तेरी आंखों में वो ताबो ताकत और बीनाई नहीं है कि तू मेरी तजल्ली को देख सके, तू मेरे जलवा को देख सके, तू मेरी जात को तक सके। ऐ मूसा तेरी आंखों में वो ताबानी नहीं है। हजरत मूसा ने अर्ज किया एक मौके से कि ऐ परवरदिगारा अगर मैं तेरी जात को नहीं देख सकता, अगर तेरी जात का मैं मुशाहिदा और दीदार नहीं कर सकता तो कम से कम अपने कलीम को अपना वो तराजू दिखला दे जो कल क़यामत के दिन मैदान महशर में कायम किया जाएगा, जिस पर तेरे बंदों के अमाल तोले जाएंगे, जिस पर नेकी बदी का वजन किया जाएगा। तो अल्लाह ने हुक्म दिया फरिश्तों हटा दो पर्दा, हटा दो हिजाब और दिखला दो वो मीज़ान अमल जो क़यामत के दिन मैदान महशर में कायम किया जाएगा। फरिश्तों ने हिजाब को हटा दिया। हजरत मूसा ने जब उस तराजू के पलड़े को अपने माथे की आंखों से मुशाहिदा किया तो अंगुष्ठे बदंदा हो गए। अर्ज करने लगे परवरदिगारा ये इतना बड़ा मीज़ान अमल, ये इतना बड़ा तराजू, ये इतना बड़ा तलरा, ये 7 तबक जमीन के और 7 तबक आसमान के अगर समेट कर रख दिए जाए तो एक तराजू का कोना भी नहीं भरेगा। इतना बड़ा तराजू ऐ परवरदिगारा तेरे बंदों में किसके पास इस कदर इबादत और रियाजत, तकवा और तहारत, तिलावत और तस्बीह की पूंजियां होंगी मौला जिसे ये तराजू भरा जाएगा। तो रब्बे कदीर ने इरशाद फरमाया था ऐ मूसा हैरान होने की जरूरत नहीं है, मेरे आखिरी नबी होंगे, उनकी आखिरी उम्मतें होंगी, उसको मैं चंद कलमे ऐसे अता कर दूंगा कि अगर मेरे महबूब की उम्मत ने मोहब्बत में मचल कर अगर एक बार भी सुभान अल्लाह कह दिया तो इतनी नेकियां दूंगा कि ये तराजू बन जाएगा। नारे रिसालत उलमाए सुन्नत हज़रत अल्लामा मोइनुद्दीन क़ादरी साहब। आपने बारहा हमारे बुजुर्ग उलमा से सुना होगा कि हजरत गौसे पाक के जमाने में एक बुढ़िया के बेटे की बारात वाया समंदर बजरिए कश्ती बारात क्रॉस कर रही थी। पता नहीं वो क्या मौका था, क्या माहौल था, क्या मामला था कि कश्ती डूब गई। दुल्हन भी, दूल्हा भी, पूरी बाराती भी। 12 साल के बाद पीराने पीर ने, रोशन जमीर ने, शेख अब्दुल कादिर मोहिउद्दीन जिलानी गौसे आजम सरकार ने बुढ़िया को दरिया के किनारे बैठकर रोते देखकर आपने फरमाया बुढ़िया क्या बात है। बूढ़ी ने सारी कहानी सुना दी। आपने बारगाह खुदाबंदी में दुआ के लिए हाथ उठा दिया। कश्ती के तमाम डूबने वाले अफराद जिंदा होकर के सतह आप पर जाहिर हुए और कश्ती पे बैठकर वो तैरने लग गए। अब हमारे मुखालिफिन कहते हैं कि अब 12 साल तक अल्लाह ताला ने उन मुर्दों को कोल्ड स्टोर में रखा था कि जब कभी शेख अब्दुल कादिर जिलानी मांगेंगे तो मैं उनको लौटा दूंगा। हमारे मुखालिफिन का कहना है। हमारा क्या कहना है और कुरान क्या क्या कहना है। इसलिए कि आज मैं जो बातें करूंगा किसी ज़ईफ, किसी कमजोर रिवायत का सहारा नहीं लूंगा। मैं कुरान की आयतें पेश करूंगा, आप उसका फिगर नोट कर लेना। समाअत के बाद कुरान की इस आयत को चाहे जिस भी अकीदे, जिस भी मसलक के मौलाना हो उनके पास लेकर चले जाना और उनसे कहना कि इसका तर्जमा वही है जो मोइनुल कादरी ने रोनाई शरीफ के सरजमीन पे बयान किया था। अगर इससे हटकर होगा तो मेरे सीने में गोली मार देना। और अगर जो मैं तर्जमा पेश करूंगा तिलावत करदा आयत मुबारका का अगर वही तर्जमा होगा तो ऐसे बदअकीदों से कहना कि जालिम तुम किसी के अकीदे से नहीं कुरान की आयत से इनकार करते हो, तो किसी अकीदे से नहीं कुरान की आयत से इनकार करते हो। कुरान करीम में रब्बे जुल जलाल ने इरशाद फरमाया औ कल्लज़ी मर्रा अला क़रयतिन व हिया खावियतुन अला उरूशिहा, या वो जैसा कि गुजरे एक ऐसी बस्ती से जो बस्ती ताख्त व ताराज हो चुकी थी, दूर दूर तक कहीं इंसानियत का नामो निशान नहीं था।
हर चार जानिब हूक और सन्नाटे का आलम था, न परिंदे के चहचहाने की आवाज थी, न कहीं से हरियाली नजर आ रही थी, गुजरने वाले कोई और नहीं थे। आयते करीमा का सियाको सबाक बतला रहा है। जमहूर मुफस्सिरीन का ये कौले मुकद्दस सामने है कि वो गुजरने वाले कोई आम इंसान नहीं, बल्कि खुदा के मुकद्दस पैगंबर हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम की जात थी। वो उधर से गुजरे, हर चार जानिब सन्नाटा है, आबादियां वीरानों में तब्दील हो चुकी है, दीवारें मुनहदिम हो चुकी है, छतें जमीन बोस हो चुकी है, हर चार जानिब हूक आलम है, न परिंदे के चहचहाने की आवाज है, जिसको बख्ते नसर ने इस अंदाज से उजाड़ा था कि इंसानी जान तो इंसानी जान है, जानवर भी कोई आबाद नहीं था, कोई हरियाली तक के बाकी नहीं थी। गुजरते 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 हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने अपने दिल में ये सोचा, काला अन्ना यूही बादा मौतिहा, कैसे फिर अल्लाह इसे जिंदा करेगा? क्या ये बस्तियां फिर से ये बच सकेगी? क्या यहाँ फिर से बच्चों की गुलकारियां गूंजेगी? क्या फिर से यहाँ सुहागनों का सुहाग आबाद होगा? क्या फिर से यहाँ नसीबे शहर के झोंके चलेंगे? क्या फिर से यहाँ से इंसानी चहल पहल होगा? आपने खड़े होकर दुआ नहीं की थी, बल्कि ये दिल में सोचते हुए गुजर गए। काफी वक्त लगा, धूप तेज थी, एक दरख्त के साए में बाहर निकले, एक दरख्त के साए में सुस्ताने के लिए, आराम करने के इरादे से लेटना चाहा तो आपके पास तोशेदान में उनका खाना पानी था, खजूर था, सिरका था और जो कुछ भी बाहर सूरत रहा होगा। आपने दरख्त के एक टहनी से उसे लटका दिया। जिस दराज गोश पर यानी जिस गधे पे आप सफर कर रहे थे, उस गधे को एक दरख्त के टहनी से बांध दिया और एक दरख्त के नीचे खुद आराम करने के नियत से लेट गए। फमातहुल्लाहु मियाता आमिन, फिर अल्लाह ताला ने हजरत उज़ैर को 100 साल तक के लिए मौत की नींद सुला दिया। कितने सालों के लिए सुलाया? बोलो। 100 साल के लिए मौत का नींद सुला दिया। सुम्मा बासहु, फिर अल्लाह ने उन्हें लौटाया। काला कम लबिस्ता, फिर अल्लाह ने फरमाया, बताओ उज़ैर कितने दिनों तक के तुम यहाँ लेटे रहे? हजरत उज़ैर कहते हैं, लबिस्तो यौमन औ बादा यौम, ऐ परवरदिगार आलम, एक दिन यहाँ ठहरा हूँ या उससे भी कुछ कम ठहरा हूँ। ठहरे रहे कितने दिनों तक? कितने दिनों तक? 100 साल तक। कहाँ ठहरे थे? दरख्त के नीचे। कोई मकान था? नहीं। सर पर कोई छत का साहिबान था? नहीं। कोई बाउंड्री वाल थी? कोई बाउंड्री थी? हरगिज नहीं। क्या किसी वाटर प्रूफ, ईयर प्रूफ किसी ऐसे चादर के अंदर वो लपेट कर सोए थे? हरगिज नहीं। जिस सिंपल लिबास में थे, लिबास भी वही था, एक पतली सी चादर थी जिसको आधा बिछा लिया था, आधा अपने बदन पे डाल लिया था। आप लेट गए वहां आराम करने के लिए। तुम्मा बासहु, फिर अल्लाह ताला ने 100 साल के बाद उन्हें जिंदा किया। फरमाया, काला कम लबिस्ता, कितने देर यहाँ ठहरे रहे? वो कहते हैं, लबिस्तो यौमन औ बादा यौम, अल्लाह मैं एक दिन ठहरा हूँ या उससे कुछ कम ठहरा हूँ। इसलिए कि मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि जिस वक्त हजरत उज़ैर लेटे थे गालिबन 10 बजे का टाइम था और जिस वक्त अल्लाह ने उन्हें जिंदा किया था वो असर का वक्त था। इसलिए वो कहते हैं कि एक दिन मैं ठहरा हूँ या उससे भी कम यहाँ ठहरा रहा हूँ। तो अल्लाह ने फरमाया, बल लबिस्ता यौमियाता आमिन, बल्कि तुम 100 साल तक के यहाँ ठहरे रहे। फनजुर इला ताबिका व शराबिका लम यतसन्ना, देखो तुम अपने खाने को, देख लो तुम अपने पानी को, वो कैसा है? जब खाना पानी निकाल कर देखा बिल्कुल तरोताजा था, जैसा आया वैसा ही था, ना कोई महक आई थी, ना कोई उसका जायका तब्दील हुआ था, जैसे कि वैसा तरोताजा था। फिर अल्लाह ने फरमाया, वनजुर इला हिमारिका वले नजअलका आयतन लिन्नास, देखो तुम अपने गधे की तरफ, इसलिए कि मैंने इसके लोगों के लिए निशानियां बनाई है। जब गधे की तरफ देखा तो गधा पता नहीं कब मर गया था, सड़ गल गया था, हड्डियां बिखर गई थी। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, देखो मैं इसे कैसे जिंदा करता हूँ। सुम्मा नक्सूहा
सुम्मा नक्सूहा, फिर अल्लाह ने उसे जिंदा किया, उस पर हड्डियों पर गोश्त और पोस्त चढ़ाया, और फिर गधा वो जिंदा होकर के हिनहिनाने लग गया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने 100 साल के मरे हुए गधे को वहीं पे जिंदा करके दिखलाया। हजरत उज़ैर को 100 साल तक सुलाकर उसी उम्र में, उसी चेहरे में, उसी लिबास में फिर से दोबारा जिंदा किया। जरा ईमान से अपने सीने पे हाथ रख के बताना कि ये 100 साल में हजरत उज़ैर खुले आसमान के नीचे सो रहे थे। 100 साल में 100 मरतबा मौसम बरसात भी आया होगा, 100 साल में 100 मरतबा जाड़े का मौसम भी आया होगा, 100 साल में 100 मरतबा मौसम बरसात भी आया होगा, लेकिन न हजरत उज़ैर का कपड़ा गंदा हुआ है, न चेहरा पर गंदा हुआ है, न बाल उनके उलझे हैं, न मूछें बड़ी है, न दाढ़ियां बड़ी है, न नाखून बढ़े हैं, बल्कि जिस तरोताजा अंदाज में लेटे थे 100 साल के बाद भी परवरदिगार आलम ने अपनी कुदरत कामिला और हिकमत बालिगा से उसी उम्र में, उसी अंदाज में उनको उठा कर बैठा दिया है। यहाँ से हम सुन्नियों का अकीदा बोलता है, चाहे वो शाह शमसुद्दीन गौसे बंगाला हो, चाहे मखदूम शरफुद्दीन यहिया मोनूरी हो, चाहे मखदूम कछोछा हो, चाहे सुल्तानुल हिंद अताए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज हो, चाहे कायनात के और कोई भी वली हो, अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब बंदों को चाहता है तो जमीन के ऊपर भी जिंदा वो सलामत रखता है, जमीन के अंदर भी उसे जिंदा और सलामत रखता है। नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, फैज़ान हुजूर गौसे बंगाला, हज़रत अल्लामा मोइनुद्दीन कादरी साहब किबला। और हमारा तो ईमान और अकीदा ये कहता है कि कोई भी मुसलमान अब तक मरा नहीं है, मरा नहीं है, मंजिल बदल रहा है, मंजिल बदल रहा है। इसलिए कि कुरान और हदीस में तवज्जो दरकार है, पढ़ा लिखा मजमा है, शहरी माहौल है, दर्जनों भर उलमा को रोजाना देखते रहते हैं। ये और बात है कि मोइनुल कादिर रोजाना जलसा पढ़ते रहता है, आप कभी कभी सुनते हैं और हमको हमेशा सुनाना पड़ता है। ठीक है, कल सफर करके नवादा जाना है, रजौली के इलाके में, 4 दिन के बाद सफर करके मध्य प्रदेश एमेलिया जिला सीधी पहुंचना है, फिर 4 मई को भी जाना है। तो हम मौलवियों को तो काम ही है, इसलिए कि हदीस पाक के एक अल्फाज का मफहूम यह है कि आलिमों के लिए, उलमा के लिए अल्लाह ने उसके रोजी को छीट दिया है। अब जहां जहां छीटा है वहां वहां जाके चुन चुन के हमें खाना पड़ता है, वरना तो आपके तरह हमारे बाजू में भी ताकत है, हम भी सावल फावड़ा और कुदाल चला सकते हैं, खेती मेहनत मजदूरी करके जमीन से हम भी फसलें निकाल सकते हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जो जिम्मेदारी हमारे ऊपर सौंपी है वो जिम्मेदारी हम निभाते हैं, और जो जिम्मेदारी अल्लाह ने आप पर सौंपी है उस जिम्मेदारी को आप भी निभाते रहिए। इंशाअल्लाह आपका भी बेड़ा पार हो जाएगा, हम सब का भी बेड़ा पार हो जाएगा। आज जनाब कासो खान ने, मनीर खान, मन्नू खान ने और जनाब बुद्धन खान ने अपने वालिदे गिरामी के इसाले सवाब के लिए इस महफिल को मुनक्किद किया है। उनका ये अकीदा है कि मेरे वालिद के कब्र तक ये सवाब पहुंचेगा, अल्लाह इसका बेहतर बदला भी देगा। उलमा ने, सोलहा ने, फुक़हा ने, सहाबा ने, सिद्दीकीन ने, अंबिया किराम ने इसाले सवाब के हमें तरीके भी बतलाए हैं, और उनके जब अपने नामा अमाल का दरवाजा बंद हो जाता है तो उनकी औलाद के जरिए, रिश्तेदारों के जरिए जो कार्य खैर किया जाता है और उसके रूह से बख्श दिया जाता है, वो सवाब भी उसके नामा अमाल में शामिल कर लिया जाता है। दोस्तों, एक मोमिन जब मरता है, एक मोमिन चाहे कायनात के जिस हिस्से में मरे, दुनिया के जिस कोने में भी मरे, पूरे मुसलमानों का नुकसान होता है, पूरे अहले ईमान का नुकसान होता है। इसलिए जब भी हम किसी के मरने की खबर सुनते हैं तो हम इसे बुरी खबर समझ करके इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हैं। क्या नुकसान होता है मुसलमानों का, तमाम मोमिनों का क्या नुकसान होता है इसमें? कभी आपने गौर किया है कि हम क्यों इन्ना लिल्लाह पढ़ते हैं? क्यों हमारा चेहरा पसमुर्दा हो जाता है? क्यों हम गमगीन और गमगुसार हो जाते हैं? जब इंसान नमाज पढ़ता है, चाहे फर्ज नमाज हो, चाहे वाजिब हो, चाहे सुन्नत हो, चाहे नफिल हो,
तो वो क्या पढ़ता है? दुरूद पाक के बाद क्या पढ़ता है? दुआए मासूरा। बोलिए ना, क्या पढ़ता है? दुआए मासूरा पढ़ता है। क्या पढ़ता है? अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वले वालिदैया वले मन तवालिदा वले जमीइल मोमिनीना वल मोमिनात वल मोमिनीना वल मोमिनात। ए अल्लाह, तू मुझे बख्श दे, मेरे माँ बाप को बख्श दे, मेरी औलादों को बख्श दे, और तमाम मोमिन मुसलमान और तमाम मोमिन औरतों को बख्श दे। अल अहयाए, इनमें जो जिंदा है, व मिनहुम वल अमवात, और इनमें जो मर चुके हैं। यानी एक आदमी कायनात के जिस खित्ते में, जिस कोने में भी नमाज पढ़ता है, तो हर नमाज के बाद पूरी कायनात के मोमिनों के लिए वो मगफिरत की दुआ करता है। इसलिए जब कोई मुसलमान मरता है तो हमारा दिल टूट जाता है, हम बिलबिला जाते हैं, हमारी सांसें उखड़ जाती है और फौरन पढ़ लेते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐ मेरे दोस्तों, तो हर मुसलमान अपने मुसलमानों के लिए मगफिरत की दुआ करते रहता है। लेकिन ये और बात है कि जिसमें पासे शरीयत ना खौफे खुदा, वो रहा क्या रहा, वो गया क्या गया। एक तस्वीर थी जो मिटा दी गई, ये गलत में मुसलमान मारा गया। मुसलमान वो है, मुसलमान वो है जो सही मानों में नबी का कलमा पढ़कर उस कलमे का फॉलोवर हो गया, सिराते मुस्तकीम पर चल पड़ा हो, पंजवक्ता नमाजी हो, माहे सियाम का रोजेदार भी हो, चलते फिरते उठते बैठते अपने रब की जाते वहदहुल्ला शरीक पर भरोसा भी रखता हो, अपने रब से मांगता भी हो, अपने लिए भी मांगता हो, अपने माँ बाप के लिए भी मांगता हो, अपनी औलाद के लिए भी मांगता हो, और कायनात के पूरे मुसलमान मोमिन मर्द औरत के लिए भी मांगता हो। मर्द अगर अपने माँ बाप का फर्मा बरदार है तो माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। और अगर हमारी माँ बहनें अगर अपने शोहरों की फर्मा बरदार है तो अल्लाह ताला उससे राजी हो जाता है, और उनके नस्लों से जो औलादें दुनिया में पैदा होती है वो औलादें उनके लिए बख्शिश का जरिया और ये अपनी औलाद के लिए बख्शिश का जरिया बनती हुई नजर आती है। मेरे दोस्तों, ये दुनिया कुछ नहीं है, ये दुनिया चंद दिनों की चांदनी है, फिर आने वाली अंधेरी रात है। वो कब्र के गड्ढे के बारे में अल्लाह के मुकद्दस नबी फरमाते हैं कि ये तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा है। अब जैसा चाहे अपने अमाल के जरिए उस कब्र की दुनिया के लिए असरात मुरत्तब फरमा ले, या तो उसे जन्नत का कियारी बना ले या जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा बना ले, वरना तो फिर हमारा जीना, हमारा खाना, कमाना और फिर मर जाना, तो जो काम आज हम करते हैं वो तो एक जानवर भी करता है। बहुत बरसों पहले अल्लामा डॉक्टर इकबाल कलंदर लाहौरी ने कहा था कि तरीक़े मुस्तफा का छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार, अपनी हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। आज आपके बंगाल के सरजमीन पर आदर्श आचार संहिता लागू है, आपके यहाँ इलेक्शन चल रहा है, बड़े सोच समझ करके अपने कीमती वोटों को इस्तेमाल करने की जरूरत है। कभी आप प्याली की चाहों में ना बिके, 1500 में ना बिके, वरना तो दुनिया के हालात आपके निगाहों के सामने है। आए दिन मॉब लिंचिंग किया जा रहा है, आए दिन निशाना बनाया जा रहा है, आए दिन हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। हमारे अपने ही मुल्कों में हमें बेदखल करने के नापाक सपने देखे जा रहे हैं, हमारे खिलाफ कानून बनाने की नापाक साजिशें की जा रही है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि तरीक़े मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी। न समझोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तां। आज जो दुनिया के हालात हैं कोई और नहीं, सिर्फ इस बात की हमसे दुश्मनी है कि हम नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, वरना तो हमारी कौम ने किसी की जायदाद पर नाजायज कब्जा नहीं किया है, किसी के दुकान और मकान पर कब्जा नहीं किया है। तरह तरह के रास्ता चलते हुए इल्जाम लगाकर बेदरेक हमारा खून बहाया जा रहा है। आपको अखबारों के जरिए, प्रिंट मीडिया के जरिए और पोस्टरों के जरिए आपको पता चला होगा कि अररिया के सरजमीन पर एक मुसलमान नबी हसन को बीच रोड पर लिटाकर जानवरों को भी इतने बेरहमी के साथ और खुले आम मैदान में ज़बह नहीं किया जाता है, गर्दनें नहीं काटी जाती है, जिस तरह से गुलाम नबी हसन का गर्दन काटा गया है। और किसी के कानों पे जूं तक के नहीं रिंग रही है,
कब तक क्या हम इनके जुल्म और बर्बरियत का शिकार होते रहेंगे? मुसलमानों, हम ये नहीं कहते हैं कि हमें किसी की हथियार लेने की जरूरत है। अरे हमारा सबसे बड़ा हथियार कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। सबसे बड़ा हथियार है अल्लाह को राजी कर लेना। सबसे बड़ा हमारा हथियार है मुस्तफा पे दरूद पढ़ लेना। सबसे बड़ा हथियार है सिराते मुस्तकीम पर चल लेना। इसलिए कि मजहब इस्लाम हमें बैर नहीं सिखलाता है। मजहब इस्लाम अमन और शांति का पैगाम देता है, वक़ुव्वत और मरवत और भाईचारगी का पैगाम मजहब इस्लाम हमें देता है। हजरत निजामुद्दीन महबूबे इलाही, जिनकी नई दिल्ली में जिनका मज़ार पाक आज भी मर्ज़ाए खास व आम है, आज भी बिला तफरीक़ मजहब व मिल्लत हिंदू मुसलमान उनके मज़ारों पे जा रहे हैं और उनका फैज़ आम बट रहा है। सभी लोग अपनी दामन मुराद को भर भर करके ला रहे हैं। हजरत निजामुद्दीन महबूबे इलाही की ज़ाहिरी हयात है उस वक्त के राजा महाराजा जिनकी दिल्ली के पाए तख्त पर हुकूमत थी। दिल्ली में, नई दिल्ली में कल भी पीने के लिए मीठा पानी वहाँ के जमीन से नहीं निकलता था। आज भी मीठा पानी वहाँ के जमीन से नहीं निकलता है, बाहर से मोटर के जरिए पानी सप्लाई किया जाता है। उस वक्त का जो बादशाह था उसने निजामुद्दीन महबूबे इलाही के खानका के सामने एक बड़ा सा हौज बनवाया था। बाहर से जानवरों के जरिए उसमें मीठा पानी डलवाया जाता था। जरूरतमंद पीने का पानी उसे घड़े में भर करके लेकर चले जाते थे। काफी महीने गुजर गए थे। आपने देखा कि हमारे इस पड़ोस और मोहल्ले के सभी लोग, तमाम औरतें आती है, पानी भर के लेके जाती है, लेकिन उनको ये दिमाग में ये बात खटक रही थी, हमसे कुछ कदम दूरी पे एक मकान है जो गैर मजहब वालों का है, जो इस्लामी घराना तो नहीं है, वो सनातनी है, उसके घर की कोई औरत पानी या कोई मर्द पानी लेने नहीं आता है। एक दिन हजरत निजामुद्दीन महबूबे इलाही उसी रास्ते से गुजर रहे थे कि औरत चौखट पकड़ करके दरवाजे पे खड़ी थी। निजामुद्दीन महबूबे इलाही नजरें झुकाए हुए फरमाते हैं, क्या हुआ बेटी, क्या तुम खारा पानी पीते हो? मीठे पानी का इंतजाम कर दिया गया है, कभी तुझे मैंने मीठा पानी लेने के लिए आते हुए मैंने नहीं देखा है। तो औरत ने बरजस्ता जवाब दिया, क्या करूं बाबा, मेरे मुकद्दरात ही कुछ ऐसे हैं, इसलिए कि मेरे पति देव, मेरे शौहर जी हैं, वो जिंदा लाश है, अपने से ना करवट ले सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, ना चल सकते हैं, ना सर हिला सकते हैं, बस एक जिंदा लाश की हैसियत है। और मैं अपने पति का इस कदर धर्म पत्नी हूँ और मैं इतना सती बरती हूँ कि मैं अपने पति को तन्हा छोड़कर एक लम्हे के लिए मैं कहीं अलग नहीं जा सकती, मैं इनको छोड़ करके मैं कहीं इधर उधर नहीं भटक सकती। इसलिए जिंदगी भर मुझे नमकीन पानी, खारा पानी, बदमजा पानी पीना तो गवारा है, लेकिन तन्हा अपने पति को छोड़ना गवारा नहीं है। ये सुनकर निजामुद्दीन महबूबे इलाही पलट कर खानका आ गए। आगे का सिलसिला आपने मुनक़ता कर दिया। खानका में बड़ी बेचैनी के साथ दिन गुजर रहा है। नमाज ज़ोहर के बाद फिर टहल रहे हैं, असर के बाद टहल रहे हैं, मगरिब के बाद टहल रहे हैं, इशा के बाद टहल रहे हैं। मुरीदीन अकीदतमंद सब परेशान है। क्या हो गया हुजूर? पेट में दर्द है, कमर में दर्द है, सर में दर्द है, कोई बेचैनी, कोई बेकरारी, क्या परेशानी है? हज़रत निजामुद्दीन महबूबे इलाही फरमाते हैं, ये मुझसे न पूछो, ये मेरे दिल की कैफियत है। क्या है? नहीं है, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मैं देख लूंगा कि कैसे मामला का हल निकलता है। किसी से आपने कुछ नहीं बताया। जब रात ढल गई, दिल्ली के शहर के तमाम दरवाजे बंद हो गए, सभी लोग अपने अपने नर्म बिस्तरों पे चले गए। कोई आलीशान महलों में गदीले बिस्तरों पर शमे काफूरी की रोशनी में हर मस्ती और सरमस्ती का नींद ले रहा था। ऐसे वक्त में निजामुद्दीन महबूबे इलाही ने खानका से 2 घड़ा उठाया है, हौज में जाकर पानी भरा है और उस गैर मुस्लिम औरत के दरवाजे पे ले जाकर छोड़ दिया है। सुबह के वक्त में जब उस गैर मुस्लिम ने अपना दरवाजा खोला तो मीठे पानी का 2 घड़ा भरा हुआ था। उस औरत ने मोहब्बत से अंदर तो कर लिया है, लेकिन वो ये सोच में रह गई, ये पानी लाकर किसने पहुंचाया है? 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, हफ्ता दिन हो गए, 10 दिन हो गए। 11वें दिन ने औरत को ख्याल आया कि ये पानी लाकर देने वाला आखिर कौन है? जरा तवज्जो करना, जरा गौर से मेरी इन बातों को सुन लेना। मेरा वक्त हुआ जा रहा है, लगभग 1 घंटे के करीब मैं पहुंचने जा रहा हूँ। बस एक मुख्तसर सी बात कहकर आपसे रुखसत होऊंगा। मैं आपको मोहब्बत का पैगाम दे रहा हूँ, अमन का पैगाम दे रहा हूँ, शांति का पैगाम दे रहा हूँ, यकजहती का प्रोग्राम दे रहा हूँ और भेदभाव को खत्म करने के लिए जिस मजहब इस्लाम में मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का के सरजमीन पर आज से 1450 साल पहले जलवागरी फरमाई थी, तो मुस्तफा जाने रहमत ने ये ऐलान कर दिया था कि खबर जाकर सुना दो शहद के जेर दस्तों को, जबरदस्ती की जरूरत अब न होगी बुत परस्तों को।
मुबारकबाद बेवाओं की हसनज़ा निगाहों को, असर बख्शा गया नालों को, फरियादों को, आहों को, कि वो रसूल जिन्होंने दुनिया में आते ही जात पात के बंधन तोड़ दिए, ऊंच नीच की दीवारें ढा दी, शाहो गदा का इम्तियाज उठा दिया, महमूद अयाज को एक ही सफ में लाकर खड़ा कर दिया, एक ही सफ में खड़े हो गए। महमूद अयाज न कोई बंदा रहा, न कोई बंदा नवाज, बंदो साहिबो मोहताजो गनी एक हुए और तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक। नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर से बंगाला, उलमाए अहले सुन्नत। मेरे दोस्तों, एक दिन वो औरत टोह में लग गई कि ये पानी लाकर पहुंचाने वाला कौन है। दरवाजे को भिड़ा करके छोड़ दिया, अंदर छुप करके बैठ गई। निजामुद्दीन महबूब इलाही जब पूरे दिल्ली में सन्नाटा छा गया, 2 घड़े में पानी लेकर उसके दरवाजे पे छोड़कर जैसे ही पलटना चाह रहे थे, पीछे से दरवाजा खोल करके औरत कहती है, बाबा जी क्या पानी आप लाते हो? तो निजामुद्दीन महबूब इलाही ने फरमाया, हाँ हाँ बेटी, मैं नहीं तो कौन लाएगा। ये मेरे नबी की तालीम है, ये मेरे नबी का फरमान है, बिला तफरीक़ मजहब और मिल्लत। मेरे मजहब ने, मेरे नबी ने, मेरी शरीयत ने कोई भेदभाव की दीवारें खड़ा नहीं किया है। और ये याद रखो मुसलमानों कि ये मजहब इस्लाम जो हम तक के पहुंचा है, किसी के तीर से नहीं, किसी के तलवार से नहीं, दीनी ब्लैकमेल करने वालों के धंधों से नहीं, किसी के रयाल से नहीं, किसी के ख्याल से नहीं। अगर ये मजहब इस्लाम हम तक के पहुंचा है तो सीरत की पाकीज़गी, अकीदे की सच्चाई और मोहब्बत की बुनियाद पर यह मजहब अब तक के पहुंचा है। निजामुद्दीन महबूब इलाही फरमाते हैं कि हाँ बेटी, मैं नहीं तो और कौन लाएगा। अभी दोनों में बातें हो ही रही थी, इतने में उनके पति देव, उनके शौहर देखते हैं कि रात के 12 बजे में मेरी बीवी जो बड़ी सती बरती कहलाती थी, बड़ी पाक दामन होने का दावा करती थी, किसी गैर मर्द से नजरें लड़ा रही है। आखिर आधी रात में किससे बात कर रही है? तमाम ताकतों को इकट्ठा किया, दीवारों के सहारे से लौट धीरे धीरे चल करके दरवाजे के करीब आ रहा था, जब तक कहते निजामुद्दीन महबूब इलाही और उस औरत की बात खत्म हो गई थी। निजामुद्दीन महबूब इलाही अपने खानका के तरफ, औरत जैसे अंदर के तरफ मुड़ती है, उनके शौहर की गालियां शुरू हो गई। कौन था वो चोर? कौन था वो उचक्का? कौन था वो बेईमान जिसने मेरे घर के इज्जत पे डाका डाला है? जिसके रात में किस बेईमान से तुम आधी रात के वक्त में नजरें मिला रही थी? किससे तुम इश्क लड़ा रही थी? और कौन था वो चोर बेईमान? ये सुनना था कि औरत तड़प गई और कहती है, तुम मुझे जो कहना है, बेसिया कह ले मैं मान लूंगा, बच्चलन कह ले मुझे मान लूंगा, मेरे खानदान को गालियां दे ले मुझे मैं मान लूंगा, लेकिन खबरदार मेरे बाबा को गाली ना देना, इसलिए कि वो निजामुद्दीन महबूब इलाही है, वो अल्लाह वाले हैं, वो हर किसी की खबरगिरी करते हैं, वो बड़े और छोटे को नहीं देखते हैं, अमीर और गरीब को नहीं देखते हैं। इसलिए उनके मजहब की तालीम है कि मजहब में कोई बड़ा और छोटा नहीं होता है, कोई अमीर और गरीब नहीं होता है। अगर कोई होता है तो इन्नमा अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुमसे सबसे ज्यादा मुकर्रम और मोहतरम वो शख्स है जो सबसे ज्यादा तुम में मुत्तकी और परहेजगार होता है। इसलिए खबरदार, मुझे जो कहना है कह ले, बाबा निजाम के बारे में कुछ न कहना। उसका शौहर तिल मिला के कहता है, वो कौन है तेरा बाबा? मैं उसे भी देख लूंगा। कहा देख लेना, कल सुबह की सफेदी नमूदार हो जाने दे। सरापा इल्तिजा बनकर के बीवी बैठी रही, वो रात भर बड़बड़ाता रहा। सुबह के जैसी सफेदी नमूदार हुई, उनकी पत्नी, उनकी धर्म पत्नी, उनकी बीवी वहां से चल पड़ी, खानका के दरवाजे पे सरापा इल्तिजा बन करके खड़ी हो गई है। निजामुद्दीन महबूब इलाही नमाजे फजर पढ़ करके बाहर निकलते हैं, देखते हैं कि वो औरत बिल्कुल पजमुर्दगी की हालत में, चेहरा मुरझाया हुआ है, आंखों से आंसू के कतरे झिलमिला रहे हैं। आपने पूछ लिया, बेटी कहो कैसे आना हुआ, क्या मुसीबत आन पड़ी है? बेटी ने कहा, बाबा आज मेरी इज्जत दांव पे लग गई है, मेरे पति को शक हो गया है, अब चलें चलकर मेरी पाक दामनी को तो बता दे, मेरी सफाई तो पेश कर दे। निजामुद्दीन महबूब इलाही मुस्कुरा के फरमाते हैं, ठीक है बेटी तू आगे आगे चल, मैं पीछे से आता हूँ। आगे आगे वो औरत चल पड़ी है, अपने घर में दाखिल हो गई है। पीछे से निजामुद्दीन महबूब इलाही दाखिल होते हैं। जैसे ही उनके शौहर की नजर निजामुद्दीन महबूब इलाही पे पड़ी, वो चीख पड़ा कि खुदा की इज्जत और जलाल की कसम है, यही तो वो बाबा है जो पिछले 10 दिनों से बंद दरवाजे के अंदर अंधेरी रात में मेरे घर पे आते हैं, मेरे
जिस्म पे पानी हाथ फेरते हैं, 3 घोट पानी पिलाते हैं और फरमाते हैं बेटा घबराना नहीं, बहुत जल्द तुम अच्छे हो जाओगे, बहुत जल्द तुझे सेहत मिल जाएगी। तो जिस बाबा को बंद दरवाजे में अंधेरी रात में अपने घर के करीब आकर मैंने अपने मदद करते हुए देखा है, अरे आज मैं कितना किस्मत वाला हूँ, कितना भाग्यशाली हूँ, उसी बाबा को खुली आंख से दिन के उजाले में अपने घर के अंदर देख रहा हूँ। बाबा करीब आ जाइए। बाबा करीब गए। वो इंसान जो मुर्दा जिंदा लाश बना बैठा था तड़प करके बाबा के कदमों पे गिर पड़ा है। निजामुद्दीन महबूबे इलाही के कदमों को चूम कर कहता है बाबा उसी नबी का कलमा पढ़ा दीजिए ना जिस नबी का कलमा आप पढ़ते हैं, उसी धर्म को सिखला दीजिए ना जिस धर्म पे आप चलते हैं, उसी नबी की मोहब्बत का दर्स पढ़ा दीजिए ना जिस नबी की मोहब्बत का सबक आप लोगों को पढ़ाते हैं। निजामुद्दीन महबूबे इलाही ने उसे कलमा पढ़ा दिया है। ना कोई तीर चला है, ना तलवारें चली है, ना जोरों जबरदस्ती हुई है, न जंग का मैदान कायम हुआ है, बल्कि ये मजहब इस्लाम मोहब्बत से फैला है, अकीदत से फैला है, अमन से फैला है, शांति से फैला है। किरदार के तकद्दुस, मोहब्बत की पाकीज़गी और अकीदे के सच्चाई के बुनियाद पर मक्का और मदीने की घाटियों से निकलने वाला ये तीर देखते देखते 1450 साल के अरसे में पूरी कायनात के गोशे गोशे में ये मजहब इस्लाम फैलता चला गया है। ऐ मुसलमानों, आज भी तुम अपने किरदार की रखवाली करो, आज भी एक सच्चा और पक्का मुसलमान बन जाओ, आज भी सच्चा गुलाम मुसलमान गुलाम मुस्तफा बन जा, आज भी सच्चा ईमान वाला बन जा। तो खुदा की कसम मोइनुल कादरी ये कहने पर हक बा जानिब होगा कि ऐ वक्त तू ठहर, हमें मुसलमान हो लेने दे, सारी कायनात में हम छाएंगे इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे मिलादुन नबी, फैज़-ए हुजूर से पंजाला, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मोइनुल कादरी साहब। सुभान अल्लाह। मौत के पूरे 1 साल के बाद मरहूम के बेटों ने अपने वालिद के इसाले सवाब के लिए आज के इस महफिल को मुनक्किद किया है। एक बात याद रखिए, कुरान करीम की आयत है कुल्लो नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, मौत का मजा चखना है। और मौत का कोई हिस्सी वजूद नहीं है और ना मजे का कोई हिस्सी वजूद है। आपने अभी नींबू निचोड़ा, मुंह खट्टा हो गया, शक्कर डाला मीठा हो गया, मिर्ची खा ली तीखा हो गया, यानी एक एक क्षण में आप खाते जाइए मुंह का टेस्ट बदलता चला जाएगा। इसी टेस्ट का नाम जायका है। और कुरान ने मौत को जायके से ताबीर किया है, जायके से ताबीर किया है। मर के मरा रहना, तवज्जो दरकार है, मर के मरा रहना कुरान और हदीस में कहीं नहीं है। मर के मरा रहना कुरान और हदीस में कहीं नहीं है, यानी मरता है, मरता है। एक आन के लिए मौत आती है, फिर जैसे ही कब्र के दुनिया में जाता है उसे जिंदगी दी जाती है, जिंदगी दी जाती है, सवालों जवाब किया जाता है। अगर नामाल अच्छे हुए, अमाल अच्छे हुए तो अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि ये कब्र का गढ़ा जन्नत के बागों में से एक बाग है, वो जन्नत के बाग बना दिए जाते हैं। उसे हुक्म हो जाता है अन्नौम का नौमतिल उरूस, सो जा इस तरह जिस तरह पहली रात की दुल्हन सोती है। और अगर मरने वाला इंसान बदकार होता है, बुरा होता है, गुनहगार होता है, जहन्नमी होता है, तो उनके कब्र के गढ़ों को जहन्नम के गढ़ों में से गढ़ा बना दिया जाता है, तरह तरह के अजाब में मुब्तला कर दिया जाता है। तो मेरे दोस्तों, मरने के बाद कोई औलाद साथ नहीं जाएगी, जायदाद साथ नहीं जाएगी, बैंक बैलेंस आपके साथ नहीं जाने वाला है, या महलें आपके साथ नहीं जाएगी। आपके जो नेक अमाल होंगे, आपकी जो इबादतें होंगी, आपकी जो तिलावतें होंगी, जो आपकी रियाजतें होंगी, जो आपकी तकवा तहारतें होंगी, जो आपके तस्बीह की पूंजियां होंगी, जो आपके पास सजदे की दौलत होगी, ये सारे अमाल आपके साथ जाएंगे। रब के रजा का सामान भी बनेगा, कयामत के दिन भी रुसवाई से बच सकेंगे और पुल सिरात के ऊपर आसानी से गुजर जाएंगे। मेरा रब तो करीम है, 70 माहों के प्यार से ज्यादा प्यार रखने वाला है। अपने अपने तमाम बंदों के लिए रब ने अपने रहमत का दरवाजा खोल रखा है। आप मस्जिद में जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, आपके आबादी में जो मस्जिद है, मस्जिद के मेन गेट पर कौन सा दरवाजा लगा है? कितना कीमती दरवाजा होगा? 10,000, 20,000, 40,000, 50,000, इससे ज्यादा का गेट कहीं नहीं होगा।
मैं कहता हूं इससे ज्यादा महंगा गेट किसी भी मस्जिद के दरवाजे पे इधर लोकल में तो नहीं होगा, बिहार और बंगाल में। लेकिन बिहार और बंगाल में कुछ ऐसे ऐसे सेठ साहूकार और दौलतमंद हैं जिनके दरवाजे पे 10-10 लाख का गेट लगा हुआ है। लेकिन क्या कभी आपने उस गेट से गुजरते हुए कहा था कि अल्लाह मफ्तह ली अबवाब मिर रहमतिका, या अल्लाह तू खोल दे मेरे लिए रहमत का दरवाजा? क्या कभी आपने ये दुआ पढ़ी है? आप अपने घर के दरवाजे पे 5 लाख का गेट लगा लीजिए, क्या आपको इस बात की इजाजत दे दी जाएगी कि इतना कीमती गेट है? आप कहिए अल्लाह मफ्तह ली अबवाब मिर रहमत, ऐ अल्लाह मेरे लिए रहमत का दरवाजा खोल दे। हर किसी ये कहने की इजाजत नहीं है, कहेंगे भी तो गुनहगार हो जाएंगे। लेकिन मस्जिद में अगर एक बांस की टाटी भी लगी हुई है, टीन का दरवाजा लगा हुआ है, एक बोरिए का पर्दा भी लगा हुआ है, जब मस्जिद में दाखिल होने लगेंगे उस बोरिए के पर्दे को उठाएंगे, यही पढ़ेंगे अल्लाह मफ्तह ली अबवाब मिर रहमतिका, ऐ अल्लाह तो अपने रहमत का दरवाजा खोल दे। और रब की रहमत हमें आवाज दे रही है कि मेरे बंदो, अगर तुमसे गुनाह सरजद हो गए हैं, अगर तुमसे खताएं हो गई है, तो आजा मेरी बारगाह में एक मर्तबा शर्मिंदा पेशानी, गमनाक निगाहें, रोती हुई सूरत लेकर के आजा, सजदे में सर रख ले, अपने गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा कर ले। तो सिर्फ ये नहीं कि हम तेरे गुनाहों को माफ करेंगे, बल्कि तेरे गुनाहों को नेकियों से बदल कर हम तेरे दर्जात को बुलंद कर देंगे, हम तेरे दर्जात को बुलंद कर देंगे। तो अल्लाह बड़ा करीम है, इसलिए कभी भी अपने रब से नहीं भागना है, मस्जिद के दरवाजे पे जाना है। अभी माह सियाम, अभी रमजान शरीफ का महीना गुजरा है, आपने रोजा भी रखा होगा, खुदा तौफीक दिया होगा, आपने तरावी भी पढ़ी होगी, सेहरी भी खाई होगी, इफ्तार खुद भी की होगी, किसी गरीब को इफ्तारी कराया भी होगा। उस जो महीने में आपने पाबंदी की है, अल्लाह करे कि बाकी 11 महीनों तक के ये पाबंदियां आपकी बाकी रह जाए, इसी अंदाज में आपकी जिंदगी गुजरे, इसी अंदाज में आपकी मस्जिदें आबाद हो जाए। मस्जिदें आबाद होती है तो मस्जिद दुआ करती है कि मौला तू उनके घर को आबाद कर दे जिसने तेरे घर को आबाद किया है। मस्जिदें वीरान होती है तो मस्जिद पर दुआ करती है कि मौला तू उनके घर को वीरान कर दे जिसने तेरे घर को वीरान किया है। तो ना समझोगे तो मिट जाओगे। हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। आज हम दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, जगह जगह हम मारे जा रहे हैं, हमारा मॉब लिंचिंग किया जा रहा है, सिर्फ इस बुनियाद पर ये सब कुछ हमारे बदअमालियों का नतीजा है, जिसमें पासे शरीयत ना खौफे खुदा, वो रहा क्या रहा, वो गया क्या गया। एक तस्वीर थी जो मिटा दी गई, ये गलत है, मुसलमान मारा गया। एक सच्चा मुसलमान बन जा, खुदा की कसम किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया होगा कि किसी मुसलमान को अंगुली उठाकर दिखा दे, और अगर किसी मुसलमान पर कोई अंगुली उठाएगा खुद ब खुद उसकी अंगुलियां टूटती हुई दिखाई देगी। लेकिन चूंकि ये हमारे अपने बदअमालियों का नतीजा है, ये हमारे बुरे अमाल का नतीजा है कि हम ठोकरें खा रहे हैं, हम जलीलो खार हो रहे हैं। जब तक कि ये गुलाम मुस्तफा मक्का मदीने की घाटियों से निकले थे तो उनके कपड़ों पर 70 पेबंद हुआ करते थे, जोड़ने और नाड़ने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती थी। लेकिन वो शान से निकलते थे, बगल में कुरान हमाइल होता था, हाथ में परचम इस्लाम होता था, लब पे कलमे मुस्तफा हुआ करता था, दिल में इश्क़ मुस्तफा मौजज़न होती थी, पेशानी में सजदे खुदा का जज्बा लेकर निकलते थे। यही वजह थी कि ऐसे सहाबा, ऐसे दीवाने मुसलमान जिस रास्ते से गुजरते थे वो रास्ता शहराए हयात बन जाती थी। आबादी में कदम रखते थे तो आबादी ईमान और यकीन की खुशबू से महकने लग जाती थी। वीराने में कदम रखते थे तो धान की खेती की तरह लहलहाने लग जाती थी, और जहां बैठ जाते थे वो मंजिलें मकसूद बन जाया करती थी। दीवानगाने इश्क़ मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी, और गर्दन में हार डाले हैं माहो नजूम ने, गुजरा है इन हदों से मुसलमान कोई मामूली जात और मामूली शख्सियत का नाम नहीं है। मुसलमान दुनिया में हुक्मरानी के लिए पैदा किया गया है, गुलामी के लिए नहीं। मुसलमान दुनिया में इमामत के लिए पैदा किया गया है, इक्तिदाइयत के लिए नहीं। इसलिए सच्चा मुसलमान बन जा। वला तहनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। सुस्ती मत करो, गम मत खाओ, तुम ही गालिब आओगे। शर्त यह है कि मोमिन कामिल बन जाओ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।